Hi guys, Assalamualaikum, Namaste. So today we're starting disease and immunity, most important topic which is added recently, बहुत recently added हुआ है O levels में, लेकिन बहुत अच्छा topic है तो पढ़ते हैं, मज़ा भी आएगा. So what exactly disease and immunity? से पहले हम पढ़ेंगे उनका बैकग्राउंड में क्या होता है. पैथोजेंस. What are pathogens? Disease causing organism. लाइक पैथोजेंस वो होते हैं जिससे हमें कोई डिजीज़ होती है. जैसे देखो मुझे मलेरिया है, से अगर मुझे मलेरिया है वो ट्रांसमिट किस तरीके से हो गया हमारी बॉडी में आ गई, बॉडी में ट्रांसमिट पैथोजेंस होते हैं, वो डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं, डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. लाइक हमारी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब ट्रांसमिट होते हैं वो पैथोजेंस हैं. अब पैथोजेंस वायरस हो सकते हैं, इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी एनी प्रोटेक्टिस्ट, कोई भी हो सकता है, लाइक फंगस, कुछ भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं. सही है. अब पैथोजेंस क्या होते हैं, एक होस्ट से, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी, अब मुझे मलेरिया है, मुझसे मेरी बहन को मलेरिया हो गया, तो वो क्या होगा, पैथोजेंस जो है ना पास होते हैं. सही. एक होस्ट से, जैसे मुझसे मेरी बहन में पैथोजेंस पास हो गए. अब पास कैसे हो सकते हैं, देखो कुछ एयर से होता है, जैसे लाइक वायरस आया था, कोरोना वायरस, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट. जैसे वायरस आया था उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है एयर से हो रहा था. एयर से कैसे, हम स्नीज कफ कर रहे थे, कफ से वो एयर में बैक्टीरियाज आ रहे थे एंड देन ट्रांसमिट टू अदर पर्सन. कुछ लाइक इंसेक्ट के ज़रिए होता है. जैसे अगर मलेरिया का देखा जाए, लाइक हम बाद में डीपली पढ़ेंगे, मलेरिया जैसे बैक्टीरिया से होता है. बैक्टीरिया से कैसे, लाइक मलेरिया में बाइट करता है, बाइट करके जो हमारा प्लाज्मोडियम, लाइक जो भी पैथोजेंस वगैरह होते हैं वो उसमें चले जाते हैं एंड देन इट ट्रांसमिट टू अदर ऑर्गेनिज्म. ऐसे होता है. कुछ फूड बॉर्न से भी फूड से भी हो जाते हैं. फूड से कैसे होता है, जैसे देखो अब आज मैं जा रही हूँ मार्केट, लाइक मेरे अब्बू जा रहे हैं मार्केट से हम शॉपर्स लाते हैं. ऑब्वियसली कुछ बैक्टीरियाज उसमें होते हैं, कुछ फूड में भी बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में खुले रखे होते हैं, उसमें पैकिंग वगैरह प्रॉपर नहीं होती कहीं जगह, तो वहाँ पर खुले होते हैं, तो ऑब्वियसली एनी बैक्टीरिया कैन अटैच टू इट. तो जब हमारे पेरेंट्स लाते हैं तो उसमें भी बैक्टीरियाज अटैच होते हैं. से तो हम इसलिए वगैरह कहते हैं, लाइक पहले आपको फूड बाहर रखना चाहिए, और अगर वो बैक्टीरिया हम अंदर आ गए, हमने वॉश भी कर लिया फिर भी बैक्टीरिया रह गए, और हमने वॉश प्रॉपरली हम नहीं करते कभी कभार, तो हमें प्रॉपरली करना चाहिए ताकि जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे हाथों पे टच ना करें और हम उसे लाइक इनटेक ना करें, तो इससे ताकि डिजीज़ से हम बच सकें. तो कुछ डिजीज़ होती हैं ट्रांसमिसिबल डिजीज़. ट्रांसमिसिबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक होस्ट से दूसरी होस्ट में ट्रांसमिट हो सके. से मुझसे मेरी बहन को हो सके, दैट इज़ नॉन एज ट्रांसमिसिबल डिजीज़. अब कुछ होती हैं, दो वेज हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट. अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपको समझना होगा. जैसे देखो मेरा ब्लड ग्रुप है जैसे बी नेगेटिव, मेरी बहन का है ब्लड बी नेगेटिव, और मेरे अंदर जो है ना पैथोजेंस हैं, मलेरिया मुझे हुआ है, और मैंने उसको लाइक ट्रांसमिट कर दिया, लाइक अपनी बहन को अपना ब्लड दे दिया, तो उसमें वो डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी. से जब हम ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसे भी समझ लो, या निडल से भी होता है, तो ऐसे जो अगर फ्लूइड्स का हम ट्रांसमिट करते हैं तो इस तरीके से हमारा डिज़ीज़ भी ट्रांसमिट होती है. जब फ्लूइड ट्रांसमिट होता है, सेमन लाइक जैसे मेल टू फीमेल होता है, जैसे लाइक रिप्रोडक्शन में फर्दर में पढ़ेंगे, जैसे लाइक वो होता है स्पर्म होता है, स्पर्म जब लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर सेमन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड होती हैं, तब वो फीमेल वेजिना